दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो मैंने एक चैनल शुरू किया है जहां मैं हर 2 या 3 दिन में वीडियो डालूंगा। तो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जो साल 2003 फ्लोरिडा के स्टेट प्रिजनर में था और उससे बात करने आता है एक बुढ़ा आदमी जो कहता है मैं CIA का एजेंट हूँ, जो उसके सजा के बारे में बताता है जिसमें छूटना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो बचपन में अपने ही पापा को ही मार दिया था और वो प्रिजनर बहुत ही ज्यादा मुफट होता है। तो CIA एजेंट उसे सीधा पॉइंट पे आके बात करता है। फिर CIA एजेंट अपना नाम बताता है, उसका नाम डोनाल्ड फिशरॉय था और वो बुढ़ा आदमी उसकी सजा कम करने की बात करता है। इसके बाद वो उससे पूछता है इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा। फिर डोनाल्ड बोलता है हम तुम्हें CIA में टेररिस्ट को मारने की नौकरी देंगे और एक एलिट यूनिट का हिस्सा बनाने की बात करता है जिसका नाम द सियारा प्रोग्राम है। फिर हमें 18 साल बाद का बैंकॉक शहर दिखाया जाता है और वो प्रिजनर को दिखाते हैं जो अब सियारा प्रोग्राम का हिस्सा था और उसका कोड नेम 6 था और 6 एक मिशन पे होता है। उसके साथ लड़की भी होती है जिसका नाम मिरेंडा होता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, नाम है उसका, बस समझ लो। और उसे वो एक डिवाइस देती है जो टॉय गन होता है जिससे वो एक रूम खोलता है जहाँ उसे गन मिलता है, एकदम मस्त स्नाइपर होता है। और अब उसे CIA चीफ का कॉल आता है। इसमें उसे टारगेट के बारे में बताया जाता है जो कोड नेम डाइनिंग कार होता है और वो देश की इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी को ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। तो वो 6 से निशाने में ले लेता है, लेकिन उसके निशाने के सामने बच्चा आ गया था तो वो गोली नहीं चला पाता। CIA वाले उसे प्रेशर देते हैं तो वो अलार्म बजा देता है तो डाइनिंग कार वहाँ से भागने लगता है। तभी 6 एक एक करके उसके सारे साथी को मार देता है। मिरेंडा उसका साथ देती है और तब मौका देखकर डाइनिंग कार छत से कूद जाता है और तभी 6 भी कूद जाता है और बेयर हैंड फाइट उससे करने लगता है। और तभी डाइनिंग कार उसे बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ और वो बोलता है मैं सियारा 4 हूँ, वो लोग खुद के एजेंट को मारने तुम्हें भेजा है। लेकिन इस बात से 6 को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मार देता है बहुत ही लंबी फाइट के बाद। लेकिन वो मरते हुए उसे बोलता है तुमने जहाँ ट्रेनिंग ली है मैं भी वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ। वो बोलता है हमारा चिप अच्छा आदमी नहीं है और उसे एक लॉकेट देता है जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड टाइप का चिप होता है और वो बोलता है जाके उसका पोल खोल दो और वो बोलता है उसे छोड़ना मत प्लीज। और तभी वहाँ मिरेंडा आती है, सियारा 4 की तस्वीर लेती है और उसे 6 बोलता है ये भी सियारा था। ये सुन के मिरांडा चौंक जाती है और तभी वहाँ कुछ एजेंट्स आते हैं और उसका बॉडी चेक करते हैं, लेकिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मिलता। तो चीफ कहता है हमें सियारा प्रोग्राम को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और 6 को चीफ का कॉल आता है और वो उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें उससे कुछ मिला। लेकिन 6 उसे समझ गया था कि वो अच्छा आदमी नहीं है तो वो उसे कुछ नहीं बताता और फ़ोन रख देता है और वो पेन ड्राइव को एक सीक्रेट प्लेस में छुपा देता है। और तब 6 डोनाल्ड को कॉल करता है, सब बोल देता है तो उसे एक एक्सट्रैक्शन टीम भेजता है जो वहाँ से उसे निकालती है। तो अब हमें चीफ को दिखाया जाता है जो लॉयड हैंडसम की मदद ले रहा था जो बहुत ही बड़ा कातिल है। तो लॉयड डोनाल्ड की बेटी को किडनैप कर लेता है। डोनाल्ड को इस बात की खबर नहीं रहती है और वो एक फिनरल अटेंड कर रहा था और तभी फिनरल में उसे लॉयड मिलता है जो उसे बोलता है तुम्हारा चमचा ने गलती किया है और तुम भी उसके हेल्प कर रहे हो तो थोड़ा नुकसान तो तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। और उसकी बेटी का फोटो दिखाता है और डोनाल्ड को भी किडनैप कर लेता है। और अब हमें 6 को दिखाया जाता है जो एक्सट्रैक्शन टीम के साथ होता है। लेकिन डोनाल्ड वहाँ एक्सट्रैक्शन टीम को फ़ोन करके बोलता है जिस आदमी को तुम लेके जा रहे हो उसे मार दो और उसके सारे सामान को अपने पास रख लेना जो ज़बरदस्ती बुलाया गया था उससे। लेकिन 6 यहाँ समझ जाता है और एक्सट्रैक्शन टीम को मार देता है और खुद को बचा लेता है, जिसमें मूवी की बहुत अच्छी एक्शन सीन दिखाया जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है डोनाल्ड को जो फंस गया था लॉयड के साथ। तो डोनाल्ड उसे बोलता है 6 को कम में मत लो, वो मुझे बचा लेगा। और वो ये भी बोलता है जिसके ऊपर खुद का ऊपर भरोसा होता है वो बड़ी बड़ी जंग खुद जीत लेता है। और लॉयड उसे कहता है मैं 6 के ऊपर ऐसा इनाम रखने वाला हूँ जिससे उसका अच्छा दोस्त भी उसे मारेगा। और तब हमें 2 साल की बैक स्टोरी दिखाते हैं जब डोनाल्ड फिशरॉय नहीं होता है घर पर,
उसकी बेटी का ध्यान सिक्स रख रहा था और हमें दिखाया जाता है कि सिक्स उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था और इसकी वजह से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है फिश रॉय की फैमिली के साथ। अब हमें प्रेजेंट का टाइम में आते हैं जहाँ सिक्स नया पासवर्ड बना रहा था क्योंकि उसे पता था लॉयड उसे खोज लेगा और वो भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन चालाक पासवर्ड बनाने वाला उसे फंसा देता है फोटो खींचने के बहाने से। और वो पासवर्ड बनाने वाला लॉयड का दोस्त होता है, तो वो लॉयड को फोन करके बुला लेता है, लेकिन यहाँ पे सिक्स उन लोग को चालाकी से मार देता है और भागने लगता है, लेकिन मिरिंडा उसे बेहोश कर देती है और कार की डिक्की में बंद कर देती है क्योंकि उसे फंसाया गया था, क्योंकि उस दिन वो उसके साथ मिशन पे थी और उसे नौकरी से निकाल देता है। तो मिरिंडा को खुद को बेगुनाह साबित करना था, तो वो उसे पकड़कर चीफ के पास लेके जाने लगती है, लेकिन सिक्स को होश आ गया था और वो मिरिंडा को सब सच बोल देता है उस ड्राइव के बारे में, लेकिन वो ड्राइव को ऐसे ही एक्सेस कर नहीं सकते, तो सिक्स एक वुमेन को देता है जो उसे खोल सकती है और वो ब्रैक में है। तो वो दोनों ब्रैक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन CIA वालों को उन लोग का लोकेशन मिल गया था, तो वो कुछ भारे के लोग को भेज देते हैं उस ड्राइव को हासिल करने के लिए। और भारे के लोग बहुत फायरिंग करते हैं वो तीनों पे और वो लोग अंदर आने लगते हैं, लेकिन वो वुमेन उसे एक सीक्रेट पैसेज से निकाल देती है और जब वो अंदर आते हैं वो खुद को एक ग्रेनेड से उड़ा देती है, लेकिन इतना फायरिंग के वजह से लोकल पुलिस आ जाती है और सिक्स को पकड़ लेती है और उसे हैंडकफ कर देती है। लेकिन लॉयड वो अपने दूसरे टीम को भेज देता है और लॉयड ऑर्डर देता है अगर कोई बीच में आया तो उसे उड़ा दो, और वो लोग ऐसे ही करते हैं, सारे पुलिस वालों को मारने लगते हैं। लेकिन सिक्स एक टेबल के पीछे छुप जाता है और यहाँ बहुत खून खतरी होती है, लेकिन एन मौके में मिरिंडा आके उसे बचा लेती है। सिक्स यहाँ से भी बच जाता है और यहाँ हमें एक तमिल सोल्जर को दिखाया जाता है जो बहुत बहादुरी से वो दोनों से लड़ता है और वो ड्राइव लेके भाग जाता है। और यहाँ बात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि यहाँ हर जगह खून की नदी बह रही थी, तो चीफ सर्जन को कॉल करके बहुत सुनाता है और तब मिरिंडा सिक्स से पूछती है तुम बचपन में जेल क्यों गए थे, तो वो उसे अपना बैक स्टोरी बताता है। जब वो बच्चा था तो उसके भाई को उसका पापा बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, तो एक दिन वो सोच लिया था कि या मेरा पापा जिंदा रहेगा या मेरा भाई, तो वो उस दिन अपने पापा को मार देता है और सिक्स को लगा था मैंने नेक काम किया है, लेकिन सबको लगा उसे जेल जाना चाहिए। और अब सिक्स एक प्लान करता है जिसमें वो मिरिंडा का साथ मांगता है और वो हाँ बोल देती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है वो तमिल को जो CIA को वो डिवाइस दे देता है। और तब हमें दिखाया जाता है सिक्स और मिरिंडा को जो CIA के हेडक्वार्टर का लाइट ऑफ कर देते हैं और सिक्स हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाता है सभी को मार के, ऑफिस रॉय और उसकी बेटी से मिलता है जो लॉयड के कब्जे में था। और यहाँ मिरिंडा बहुत ज़्यादा तबाही करती है जिसकी वजह से सारे सिक्योरिटी मारे जाते हैं और कुछ ही लोग जिंदा बच पाते हैं। और जब सिक्स फिश रॉय और उसकी बेटी को बचा रहा था तो फिश रॉय को गोली लग जाती है, तो फिश रॉय डिसाइड करता है एक ग्रेनेड लेने का जो सिक्स से ले लेता है। और जब लॉयड उसे आता है पकड़ने तब वो ग्रेनेड फोड़ देता है जिसमें लॉयड की 2 उंगली उड़ जाती है। और लॉयड सिक्स से लड़ रहा था तो लॉयड फिश रॉय की बेटी को पकड़ लेता है और जब सिक्स उसे बोलता है बेयर हैंड फाइट करने के लिए तो लॉयड बच्ची को छोड़ देता है। और यहाँ उन लोग के बीच बहुत ही मस्त फाइट चल रही थी और लॉयड सिक्स पे भारी पड़ रहा था। तब वहाँ सुजैन आती है और लॉयड को गोली मार देती है और सुजैन उसे कहती है अब तक जो भी हुआ हम लॉयड के सर पे दे देंगे, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जिसमें सिक्स मान जाता है और ऐसा ही होता है, सारा इंजाम मरे हुए लॉयड पे लग जाता है। और यहाँ सिक्स हॉस्पिटल में होता है और चीफ कहता है हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन सिक्स वहाँ से भाग जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। आशा है कि आप लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, पीस।